ओके मैंने चलिए, तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में वन बाय वन हर एक पॉइंट हम रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यस, फर्स्ट वॉलेंटियर आई थिंक इज आर्या। आर्या, यू कैन रीड फर्स्ट पॉइंट। Limitations of dimensional analysis. In any dimensional formula containing M, L, T, R, uh, we get at the most three equation by equating powers of M, L, and T. Hence, it cannot be used to derive the relation if a physical quantity depends on more than three other physical quantities. मेरे को तो समझ में नहीं आया ये जो कुछ भी रीड किया। तो समझो यहाँ पर क्या लिखा है। आगे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए रिलेटेड टू सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेट्स सी। ये पहला था t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/G। उसमें देखो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन MLT का 3 इक्वेशन आ गए। ओके, हाँ, इसमें 3 इक्वेशन है। फिर मैंने आपको होमवर्क में दिया था mv² बाय r वाला क्वेश्चन। उसमें भी देखिए m का एक, l का दूसरा, t का तीसरा, 3 इक्वेशंस आए। हाँ जी, 3 इक्वेशंस आए। फिर कल मैंने कल आपको मैंने सॉल्व करा था p इक्वल टू रो जी एच वाला। तो क्या उसमें भी 3 इक्वेशन आए, m का एक, l का दूसरा, t का तीसरा। हाँ जी, 3 इक्वेशन है। तो यही तो एक स्पेशलिटी है डायमेंशनल, स्पेशलिटी का ओके, लिमिटेशन को सॉरी स्पेशलिटी नहीं कह सकते, लिमिटेशन है कि डायमेंशनल इक्वेशन के रिलेटेड आप न्यूमेरिकल तब सॉल्व कर सकते हो जब आपके पास 3 इक्वेशंस ही हो। 3 इक्वेशन से ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम। क्यों ऐसा? क्योंकि मैथ्स में आप सीखते हो ना, 3 इक्वेशन 3 अननोन्स, तो यू कैन फाइंड आउट 2 इक्वेशन 2 अननोन, देन यू कैन फाइंड आउट। तो सिमिलरली वी कैन हैव 3 इक्वेशंस 3 अननोन, तो वी कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। 3 से ज्यादा इक्वेशन बन गए तो प्रॉब्लम, तो नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये पहला लिमिटेशन था डायमेंशनल एनालिसिस का। सेकेंड लिमिटेशन, सेकेंड वॉलंटियर देवम रीड करो। Yes, sir. Information about dimensionless constants. Sir, screen चली गई? Yes, sir. मेरे पास तो है स्क्रीन। चलिए मैं थोड़ा सा जूम इफेक्ट दे देता हूँ, शायद से ये आपको बेटर अप्रोच रहेगा। Sir, yes, sir. Information about dimensionless constants cannot be obtained. Example in t equals to 2 pi in the root, sir, ये क्या है? L/G। L by G. The value of k equals to 2 pi cannot be obtained using dimension. It is obtained using experiment. एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल करवाया। इसमें पहला ही था t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/G, दूसरा था f इक्वल टू mv²/r, तीसरा था p इक्वल टू रो जी एच। तो f इक्वल टू mv²/r में हमने k का वैल्यू 1 रखा था। p इक्वल टू रो जी एच के इक्वेशन में भी k का वैल्यू हमने 1 रखा। लेकिन 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 सिर्फ 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 p इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/G में k का वैल्यू हमने 2 पाई ही रखा था। और मैंने बताया था कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, कैसे आया, इसका आंसर हमारे पास नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस से। क्योंकि ये k इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू आता है एक्सपेरिमेंट थ्रू। डायमेंशनल एनालिसिस में कैसे आया, बस आ गया। क्यों आया नहीं पता, कैसे आया नहीं पता, और आ गया। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस जवाब नहीं दे सकता कि k इक्वल टू 2 पाई क्यों आया इन दी फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L/G। ये दूसरा उसका लिमिटेशन है। चलिए फिर तीसरा लिमिटेशन रीड करेगा तीसरा वॉलेंटियर। आई थिंक सो इट्स किशिता। यस। Dimensional analysis cannot be used to derive relations involving trigonometric, exponential, and uh, logarithmic functions. Example in sine. The screen नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, ऐसे कैसे होगा? इसे कहते हैं साइन ओमेगा। ओमेगा
चलिए मैं है क्या स्क्रीन सबके पास? स्क्रीन विजिबिलिटी प्रॉपर है? कंफर्म कीजिए। यस सर। ओके, तो मैं रीड कर देता हूँ। चलिए आगे का स्क्रीन अगर नहीं है तो मैं रीड कर देता हूँ भाई। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज टू डिराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एग्जांपल साइन ओमेगा टी है, ई रेस टू के एक्स है। फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं तो उसमें ओमेगा टी कहाँ से आया नहीं पता, के एक्स कहाँ से आया नहीं पता, ये सब कुछ हमें नहीं पता। नहीं पता नहीं पता नहीं पता मतलब साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ई ई जो होता है ई दैट्स एक्सपोनेंशियल, ये भी एक मैथमेटिक्स का फंक्शन है। और लॉगरिथमिक में यानी आप देखो तो लॉग वगैरह एंटी लॉग वगैरह ऐसे कोई फंक्शंस आते हैं तो उसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। यानी साइन के अंदर ये ओमेगा टी कैसा है नहीं पता, ई रेस टू के एक्स कैसा है नहीं पता, लॉग एक्स बाय वाई कैसा है नहीं पता, ये सब कुछ हम नहीं पता लगा सकते बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ये उसका तीसरा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक, लिमिटेशन। चलिए जी, फोर्थ क्वांटिटी, फोर्थ पॉइंट रीड करेगा फोर्थ वॉलेंटियर, तो नक्षत्र रीड करो। Dimensional analysis is not useful if a constant of प्रोपोर्शनैलिटी। proportionality has dimensions. Example, F is equal to capital G m1 m2 by r square. G is universal gravitational constant having unit Newton meter square by kilogram square. ओके जी, मतलब इसमें भी आप देखिए तो हमने न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन मैंने आपको बताया था शॉर्ट में कि इट इज एफ जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। बताया था क्या मैंने आपको ऐसा कुछ? यस और नो? बताया था ना? ओके, तो हमने ऐसा देखा था कि न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन आता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। एंड टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी वी हैव टू प्लेस वन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट g। बट ये g कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, ये डायमेंशनल एनालिसिस नहीं पता लगा सकता। ये डायमेंशनल एनालिसिस पता नहीं लगा सकता बड़ा, क्योंकि ये तो वैल्यू जी तो केवेंडिश, साइंटिस्ट केवेंडिश ने ढूंढा था, डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता चला। तो मुझे एक डाउट है, क्या जी क्या डाउट है? तो सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है? अरे भाई सेकेंड पॉइंट आपको ये बताता है कि वो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था के, वो एक्चुअली डायमेंशनल लेस कांस्टेंट था। कि डायमेंशनल लेस कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन वो आपको नहीं देगा। अरे पर जबकि फोर्थ पॉइंट में आपको वो डायमेंशन वाला कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझो, यहाँ पर ये जो 2 पाई है ना, उसका यूनिट नहीं होगा, उसका डीएफ नहीं होगा, पर ये फोर्थ पॉइंट में जी जो है उसका यूनिट होगा और उसका डीएफ भी होगा। तो सेकेंड पॉइंट में वो जो कांस्टेंट है वो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, मतलब उसका कोई यूनिट डीएफ नहीं होगा। तो वो कहाँ से है वो पता नहीं लगा सकते। फोर्थ पॉइंट में जो एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर में जी जो है वो फिर से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला है। अरे बट ये भी कहाँ से आया वो भी हम पता नहीं लगा सकते। तो गिन चुन के 4 वॉलेंटियर्स थे अभी मेरे पास, चारों वॉलेंटियर्स ने अभी एक एक पॉइंट रीड किया। तो अब आ जाता है कंफर्मेशन का टाइम। कंफर्म कीजिए और बताइए कि आप सबको ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पता चल गया कि नहीं? कंफर्म कीजिए। क्या हुआ जी, किशिता को अभी भी कुछ नेटवर्क इश्यू ज्यादा है क्या?
चलिए तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं रिलेटेड टू डायमेंशनल एनालिसिस। स्क्रीन इज नॉट विजिबिलिटी। ओके, मैं स्क्रीन को विजिबल करने के लिए अब क्या करूँ, फिर से शेयर कर देता हूँ। चलिए मीनवाइल वेदांत भाई एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 निकाल के रखो आप, और रीड करना पड़ेगा आपको। मैं तब तक स्क्रीन फिर से शेयर कर देता हूँ। किसी का ऐसा रिप्लाई था स्क्रीन नहीं विजिबल प्रॉपरली, तो लीजिए क्या अब स्क्रीन विजिबल है, कंफर्म कीजिए। क्या हुआ देवम भाई, लास्ट पॉइंट श्योर नहीं हुआ मतलब? सर समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो फोर्थ गया। वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट, हाँ सर, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले पॉइंट में एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, यानी ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला था, न्यूटन्स लॉ इसको कहते हैं फॉर ग्रेविटेशन। उसमें ये जो जी है ना, जी उसका यूनिट है, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर उसका यूनिट है। पर ये फॉर्मूला में जी कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया, कौन लाया, ये कोई नहीं बता सकता। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये पता नहीं लगा सकते कि जी क्यों आया, कैसे आया, कब आया, कहाँ से आया, ये नहीं बता सकता। अब समझा? हाँ सर। चलिए वेरी गुड। हाँ जी वेदांत, रीड करो क्वेश्चन। Exercise question number 14. A book with many printing errors contains 4 different formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion. A. Y is equals to A sine 2 pi small t by capital T. B. Y is equals to A sine Bt. C. Y is equals to A by T into sine T by A. D. Y is equals to A into under the root 2 into sine 2 pi T by capital T plus cos 2 pi T by capital T. ओके देन मेरे को तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा पहले से। एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी। हम्म, हमको ये सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है कि, और ये कैसे पता लगाना है। तो आपको कुछ इक्वेशंस दिए हैं, क्या वो इक्वेशंस करेक्टली प्रिंटेड हुए हैं या नहीं, वो आपको पता लगाना है। मतलब क्या वो इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, वो आपको पता लगाना है। लेट अस सी वन बाय वन। So in this question, the symbols which are given to us, let us try to understand the meaning. So y is displacement having a dimension formula m0l1t0. A is maximum displacement. Again, it is a displacement, so m0l1t0. V is the speed having a df m0l1t minus 1. T is the periodic time having dimension formula m0 l0 t1, and small t is time. Capital T मतलब periodic time and small t means time, having dimension formula m0 l0 t1. ठीक है? So these are the quantities and their symbols used in following questions. Question number 1 is y is a sine 2 pi small t by capital T. अब आप देखिए, जनरली साइन के बाजू में कौन हम लिखते हैं मैथ्स में? जनरली साइन के बाजू में हम क्या लिखते हैं? साइन, कॉस, कॉट, टेन, Theta. कोसेक, सेक, थीटा लिखते हैं ना। और किसी को याद है क्या क्या थीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था? M0 L0 T0. और उसे क्या कहते हैं? Dimensionless. डायमेंशनलेस, ठीक है ना। तो दैट मीन्स साइन के साथ जो कुछ भी होगा वो थीटा ही होना चाहिए, और थीटा होगा तो दैट मीन्स उसका डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सबको समझ में आ रहा है? कंफर्म कीजिए, क्योंकि साइन ट्रिगो फंक्शन है, मतलब साइन के साथ हमेशा बाजू में थीटा ही हम लिखते हैं।
और थीटा लिखते हैं तो थीटा तो डायमेंशनल लेस होता है। ये हमने डीएफ के कॉलम्स में सारे फिजिकल क्वांटिटीज में देखा था। तो थीटा है तो वो डायमेंशनल लेस होना चाहिए। तो चलिए ये समझने के लिए यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिए वो भी समझते हैं। तो y इज इक्वल टू a साइन इंटू दिस ब्रैकेट, यानी ये ब्रैकेट वाला पूरा टर्म क्या थीटा होना चाहिए? आंसर इज यस। और अगर ये ब्रैकेट वाला पूरा टर्म थीटा जैसा ही है तो वो डायमेंशनल लेस होना चाहिए। और अगर ये डायमेंशनल लेस आ गया ना तो समझो आपका गिवन इक्वेशन करेक्ट है, उसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। तो चलिए पता लगाते हैं 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। अब आप देखिए ऊपर टाइम नीचे टाइम, टाइम टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, यूनिट वाइज मैं बता रहा हूँ, सिंबल वाइज नहीं, यूनिट वाइज तो कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई तो क्या है, अरे भाई एक नंबर है ना, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि वो क्वांटिटी ही नहीं बताता, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है नंबर। तो दैट मीन्स 2 पाई बाय स्मॉल टी बाय कैपिटल टी इज डायमेंशनल लेस, क्योंकि टाइम देखिए ना, मैं सॉल्व करके भी बताता हूँ एक बार आपको। 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, इसको तो भूल जाओ, नंबर है। स्मॉल टी का डीएफ m0 l0 t1 और नीचे पीरियोडिक टाइम m0 l0 t1, पूरा कैंसल, कुछ रहेगा ही नहीं। तो हाँ, यहाँ पर 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी डायमेंशनल लेस है, तो हम कह सकते हैं साइन वाला पूरा फंक्शन डायमेंशनल लेस है। इसीलिए 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 ये सबको जाने दो, थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको ये समझ में आया कि ये ब्रैकेट वाला टर्म तो डायमेंशनल लेस है। अरे भाई ये ब्रैकेट वाला पूरा टर्म डायमेंशनल लेस है तो मतलब पूरा साइन फंक्शन वाला टर्म भी तो डायमेंशनल लेस है। हाँ जी है, सही है। तो रहा क्या y इज इक्वल्स टू ए, तो क्या y इक्वल्स टू ए वैलिड है? हाँ ऑब्वियसली वैलिड है क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट था तो a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था। अरे बट था तो डिस्प्लेसमेंट ही ना। और हम क्या सीखे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, टाइम के साथ टाइम ऐड करो, वो टाइम के साथ टाइम ही सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, ऐसा कुछ सीखा था। तो ये इक्वल कब होगा? जब डायमेंशनली ये करेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट कब होगा? जब LHS इक्वल्स टू RHS होगा। दैट मीन्स y अगर डिस्प्लेसमेंट है तो a भी डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए, भले वो मैक्सिमम की मिनिमम, वो बात की बात है, पर डिस्प्लेसमेंट तो है। तो कहने से ये पहला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। और ये मैंने समझा, क्या आप लोगों को समझ में आया क्या? ये पूरा क्वेश्चन कंफर्म कीजिए। चार रिप्लाई आए हैं मुझे अभी तक। चलिए समझ में आ गया है तो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं अभी। y इज इक्वल टू ए साइन vt। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये साइन के साथ ब्रैकेट में vt क्या थीटा जैसा उसका डायमेंशन है, मतलब डायमेंशनल लेस है। देख लेते हैं ना, v इंटू टी, v का df m0 l1 t माइनस इंटू टाइम m0 l0 t1। तो ये तो कट गया, ये भी नहीं है, पर 1 l तो है। तो अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा m0 l1 t0। अरे विच इज नॉट अ डायमेंशनल लेस, यानी ये vt का प्रोडक्ट थीटा जैसा नहीं है, इसे लिखो कि बीटा इज नॉट अ डायमेंशनल लेस, ये पॉइंट। सो देयरफॉर अगर ये साइन थीटा का ही फॉर्मूला वैलिड नहीं बनता, दैट मींस पूरा इक्वेशन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यानी ये सेकंड इक्वेशन आपका डायमेंशनली इनवैलिड आएगा। क्या जी सेकंड इक्वेशन सबके दिमाग में क्लियर हुआ क्या? कंफर्म करके बताओ मुझे। सर आपने बी और टी कैसे कट किया? नहीं किया, चल मैं फिर से लिख कर बताता हूँ तेरे को, डोंट वरी। चलो देखो,
VT आया स्क्रीन पर, यस सर। V का डायमेंशन m0 L1 t माइनस 1 है, हाँ टाइम का डायमेंशन m0 L0 t1 है। हाँ चल मास के ऊपर पावर क्या 0 0 ही है ना, दोनों में तो 0 ही रहेगा। हाँ L के ऊपर पावर 1 0 है तो 1 + 0 1 ही रहेगा, हाँ और T के ऊपर -1 और 1 है तो -1 + 1 करूंगा तो 0 ही हो जाएगा ना। हाँ 0। इसलिए मैंने कट कर लिया, पर मुझे पता चला कि अब 0 ही आएगा। तो रहा कौन, लेंथ तो रहा। हाँ तो ये साइन के साथ था VT, अगर साइन के साथ VT था तो ये तो साइन थीटा जैसा होना चाहिए था। तो थीटा तो हमेशा m0 L0 आता है, पर यहाँ का वो थीटा यानी कि VT जो है वो तो m0 L0 t0 नहीं आता। मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है देवम भाई? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। आया समझ में मतलब अभी? मतलब लेंथ 1 आई है इसीलिए। हाँ 0 आना चाहिए था लेंथ में भी, पर वो 1 आया, समझा ना तू? हाँ सर। चलिए, तो सेकंड डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। सेकंड वो, अरे तीसरा, थर्ड वन वाज y इक्वल टू a बाय कैपिटल T इंटू साइन ऑफ t बाय a। देख लेते हैं कि t बाय a वैलिड आता है कि नहीं। देवम भाई कैन यू हेल्प मी? t बाय a, t का df क्या है, m0 L0 t1 a का df क्या है? m0 L1 t0। चलिए फाइनल आंसर क्या आएगा? m m0 m0 L0 t0 नहीं t1 आएगा। कैसे 1 आएगा भाई? नीचे 1 है, अब नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा तो नीचे तो 0 है ना। नीचे 1 है L के ऊपर, मैं लिख लेता हूँ फिर से, चल ऐसा है। अब नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा ना। हाँ तो 0। कहाँ से 0 सॉरी भाई? भाई। मैं देख, L के ऊपर 0 है और नीचे L के ऊपर 1 है, अब ये 1 ऊपर आएगा तो ऐसा होगा L0 -1। अरे बट व्हाट इज L0 -1? L-1, समझा? हाँ सर। अब टाइम का क्या आएगा पावर? 1। तो क्या ये DF थीटा के DF जैसा है? नो सर। थीटा का DF तो क्या आना चाहिए दिवम भाई? थीटा का m1, अरे थीटा एंगल है, एंगल एंगल का डायमेंशन नहीं होता तो क्या आएगा? m0 L0 t0। पर क्या मेरा यहाँ का एंगल यानी t/a जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो m0 L0 t0 जैसा है? नो सर। तो दैट मीन्स ये तीसरा इक्वेशन क्या होगा? इनकरेक्ट। हाँ, क्यों इनकरेक्ट है अब ये भी देख लेते हैं कि t/a इज नॉट अ डायमेंशनलेस, देयरफॉर पूरा इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म करो, समझ में आ रहा है सबको? चलिए फिर फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं। y इक्वल्स टू a √2 sin 2 स्मॉल t बाय कैपिटल T प्लस कॉस ऑफ 2 स्मॉल t बाय कैपिटल T। अरे यार ये इक्वेशन जाना पहचाना नहीं लगता आपको क्या? हाँ ऑब्वियसली। Yes, sir. Same as first. हाँ पहला वाला ही है, तो देखो ये पहला वाला, और इसमें क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं, सेकंड में सिर्फ साइन का कॉस हो गया, लेकिन ब्रैकेट वाला टर्म देखो ना, वो तो सेम रहा ना। और हमने पहले में बोला था कि पहला वाला टर्म डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो पूरा इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही है, क्योंकि थीटा अगर मैच हो गया
तो आपका इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ही होगा. विद दिस a numerical related to dimensional analysis gets over from this chapter. Please confirm करो क्या ये पूरा 14th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो. यार इतनी बार डाउट के लिए कोई टीचर आपको नहीं पूछेगा कि डाउट है तो बोलो बोलो बोलो, पूछो पूछो पूछो, कोई नहीं पूछता यार. Yes, Nakshatra bhai, you can stop the recording.